एनआईएस डीएलएड के सभी शिक्षक साथियों को मेरा सादर प्रणाम। साथियों, आप द्वारा एक जानने की इच्छा यह कि एनआईएस डीएलएड का मामला जो संसद में उठा था, जो संसद के लोकसभा सत्र में प्रश्न आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आया होगा, वो कैसे आया, अर्थात वह राष्ट्रपति महोदया को संबोधित प्रश्न थे, जिसमें कुछ प्रश्नों को करते हुए खेद व्यक्त किया गया था तथा वे प्रश्न लोकसभा स्पीकर के समक्ष क्यों नहीं रखे गए। इन बातों को समझाने से पूर्व मैं आपको संसद में जो प्रश्न उठाने के तरीके हैं उन पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं। जब नए लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, वो अपनी ओथ लेते हैं। शपथ लेने के उपरांत महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्वारा एक अभिभाषण होता है। उस अभिभाषण में सरकार की आगे की क्या कार्य योजनाएं हैं, किन किन मुद्दों पर उन्होंने कार्य करना है, आदि आदि विषयों का उल्लेख रहता है। वो जो कार्य योजनाएं हैं वो शिक्षा से संबंधित, परिवहन से संबंधित, रेलवे से संबंधित आदि समस्त मुद्दों पर चर्चाएं होती हैं। शायद आप लोगों ने सभी ने वो सुना भी होगा। जब इस दरमियान में संसद का सत्र चलने वाला था तो विपक्ष के व पक्ष के कई सांसदों से मैंने संपर्क किया, उनसे राय मशवरा की, सलाह किया कि हमारा ये एनआईएस डीएलएड का जो मामला है इसका निदान कैसे होगा, इसको मान्यता से संबंधित जो दिक्कतें, कानूनी दिक्कतें आ रही हैं उसका समाधान कैसे होगा। पक्ष के जो सांसद थे अर्थात एनडीए घटक दल के जो सांसद थे, उनके द्वारा कहा गया कि आप धैर्य रखिए, हम जल्दी ही इसके लिए निराकरण करेंगे, इसका निराकरण करेंगे और आपका जो ये मामला है, कानूनी दिक्कतें हैं, इसका हम समाधान करेंगे। पर विपक्ष के जो सांसद थे उनसे संपर्क करने पर उन्होंने भी अपनी तरफ से इसको संसद में उठाने के लिए बातें बताई, जिनमें से उन्होंने प्रथम जो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है उसी में उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम इसको राष्ट्रपति अभिभाषण में ही, अगर उन्होंने जो आगामी कार्य योजना में इसको सम्मिलित नहीं किया या एनआईएस डीएलएड के इस प्रकरण को चर्चा नहीं की, तो हम उस पर भी प्रश्न करेंगे कि भाई आपने जो अपना अभिभाषण दिया, जो कार्य योजना बताई, उसमें एनआईएस डीएलएड के लाखों जो बच्चे थे उनके भविष्य के विषय में आपने चर्चा क्यों नहीं करी। अभिभाषण राष्ट्रपति का होने के उपरांत उसमें एक धन्यवाद प्रस्ताव आता है, जो कि अक्सर पक्ष के जो लोग कहते हैं उसमें महामहिम के उस अभिभाषण की तारीफ करते हैं, तथा विपक्ष के जो लोग जिनको उसमें कमियां नजर आई, जिन जिन मुद्दों को उसमें नहीं छुआ गया या जिनकी चर्चा नहीं हुई, वो उसका उल्लेख करने के लिए महामहिम से अपना लिखित रूप में प्रश्न करते हैं। यह अभिभाषण कब होता है? जब अभिभाषण हो चुका होता है उसके उपरांत जिसको जो आपत्तियां होती हैं आधे घंटे के अंदर वो अभिभाषण की आपत्तियां उसमें दर्ज करनी होती हैं, जो कि हमारे पक्ष रखने वाले सांसद महोदय द्वारा बखूबी रखी। उन्होंने जो हमारा मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो डीएलएड एनआईएस का हमको करवाया गया था, सेक्शन 23 के सब सेक्शन 2 आरटी एक्ट कहता है, जो प्रशिक्षण दिया गया था उसका उल्लेख किया कि भाई आपने लाखों लोगों के भविष्य को क्यों ध्यान में नहीं रखा गया है।
इनका जो गजट राजपत्र नहीं बना था उसका उल्लेख क्यों नहीं किया गया है। ये तो कार्रवाई रही जो आज तक अभी हमने किया है। संयोग से वह जब हमारा 28 तारीख को उसमें चर्चा होनी थी, उस दिन आपने देखा है संसद का सत्र चल नहीं पाया। कुछ नीट के मैटर में गहमागहमी हुई, तकरार हुई, इस वजह से सत्र चल नहीं पाया, जो कि सोमवार तक के लिए स्थगित किया गया है। सोमवार को अर्थात 1 तारीख को माननीय संसद महोदय को ये चीज़ और विस्तार से समझानी है कि इसमें आपको लोकसभा के पटल पर इस बात को कैसे रखना है, जो कि पूर्व में भी समझाई जा चुकी हैं। फिर भी अभी और आज का दिन है जो कि हम उनको अच्छे से समझाएंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि लोकसभा का सत्र सौहार्दपूर्ण चला तो जरूर ये हमारा मुद्दा संसद में गूंजेगा और उसका निराकरण भी होगा। यद्यपि राष्ट्रपति महोदय का उत्तर आना शेष है, उनके द्वारा उसका जवाब दिया जाएगा, वो भी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। लेकिन अभी अब जो अगला प्रश्न होगा वो लोकसभा स्पीकर के समक्ष होगा कि भाई आपके द्वारा इसी पटल पर संसद में हमारी बात को रखा गया कि जो अनटेंड टीचर हैं उनको टेंड करने का प्रस्ताव बिल पास हुआ। बिल पास होने के बाद जो भी उसकी प्रशासनिक कार्यवाहियाँ होनी चाहिए थी वो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा पूर्ण नहीं की गई है। तो लिहाजा आप इसमें दखल दीजिए और इस कार्य को अविलंब पूर्ण कीजिए। जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके भविष्य के साथ अन्याय हो रहा है, उसका संज्ञान लेते हुए इस कार्यवाही को जल्दी से जल्दी पूर्ण कीजिए। एक बात। दूसरी बात, आप लोगों के द्वारा इस बीच मुझे कई लोगों के फ़ोन आए कि विशेषकर उसमें केवीएस के और अन्य राज्यों के कि भाई आप धरना प्रदर्शन में दिल्ली में आइए। हालांकि मैं कई बार दिल्ली गया, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया भी कि जब एमएचआरडी के अधिकारियों से मैंने संपर्क किया तो उन लोगों ने कहा कि आपका कार्य तो चल रहा है, पर जिस